नमस्कार बच्चों। यदि आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए कौन सी है क्लास है, ये 13वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले मैंने 12 क्लास दे दी है। अगर आपने वो जाके विजिट नहीं की तो उनको जाके पहले देख लो। ठीक है, तो मैं गारंटी लेता हूँ जो बच्चा मेरे साथ मेहनत कर रहा है और जितनी भी मैंने वीडियो डाली है वो सब वीडियो देखी है। देखो मैं खासकर देखो टॉप टॉप 25 वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपने 25 में से 25 वीडियो देख ली ना तो मैथ में उसका स्कोर 20 में से 20 हो जाएगा। ठीक है, ये मैथ की वीडियो चल रही है। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यदि आप आज भी गलती कर रहे हो और अभी दूसरे चैनल से पढ़ रहे हो जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं और फेक क्वेश्चन करा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो 2004 से लेकर 2023 तक के जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं वो सारे के सारे मैं क्वेश्चन इसमें वीडियो में दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस वाली वीडियो की बात नहीं कर रहा। जो टॉप 25 वीडियो आ रही है उन सबको जाके पहले देखो, विजिट करो, उन्हीं से क्वेश्चन आपके फंसेंगे। ठीक है, और यदि किसी व्यक्ति को नोट्स लेने हैं तो मात्र मैंने 99 रुपये फीस रखी है नोट्सों की। अगर कोई बंदा लेना चाहता है तो इस पर कॉल कर सकता है, उसको फ्री मतलब इसमें देखो क्लास तो फ्री चल रही है, उसके बाद नोट्स भी आप पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये सोच लो कि 7 साल फ्री में पढ़ाई होगी आपकी। अगर आपका सिलेक्शन एक बार नवोदय में हो जाता है तो 7 साल तक फ्री पढ़ोगे। ठीक है, तो आपको आसान ट्रिक के साथ मैं क्वेश्चन कराता हूँ और पूरे यूट्यूब पे गारंटी है, इससे ज़्यादा आसान कोई भी नहीं करा सकता, जाके देख लेना। ठीक है, मैं बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन कराता हूँ, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करवाता, ना ही किसी बच्चे को मैं फॉर्मूला रख के क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, और महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूँ जो आपका एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। जो खासतौर पर 20 जनवरी का जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको रट के फेंक दो। जितनी भी मैंने वीडियो दे दी है, 12 वीडियो दे दी है, ये 13वीं क्लास आएगी, इसको रट के फेंक देना। जितनी भी क्लास आएंगे उन सबको एक बार देख लेना, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो। इस तरीके के आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। निम्न में लुप्त, देखो लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने एक क्वेश्चन दे दिया है, देखो इसकी जगह पे और इसकी जगह पे और इसकी जगह पे कौन सा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप अपना दिमाग लगाना। देखो आपसे कोई बोल दे कि 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, 11 की एक हासिल एक ऊपर रख दी। ठीक है, अब आपसे कोई बोल दे कि यहाँ पे मैंने 4 रख दी। ठीक है, 4 और एक कितने हुए, 5, और यहाँ पे हम कितने रख रहे हैं कि यहाँ पे 0 हो जाए, यही तो उसने रखा है। अब देखो यहाँ पे देखो 0 और 1 रख दिया, समझने की कोशिश करना थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 5 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, और एक ऊपर हासिल 10, 10 की 0 हासिल 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अब हमें पता चल गया कि जो एक हमारी संख्या है वो कितनी है, 5 है। पहली संख्या क्या है, 5 है, यानी कि बॉक्स बराबर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको समझ में आया। अब देखो जैसे ही हमने ये 0 रखी तो हासिल 1 है। अब देखो उसके बाद रखा है उसने 3, उसके बाद रख दिया गोला। अब देखो 3 और 1 कितने होते हैं, 4। देखो ये हासिल और 3 जोड़ दे, 4 हुए। 4 में क्या जोड़ें कि ये 1 हो जाए वापस। ठीक है, क्या जोड़ें, तो अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 7 जोड़ दो, 7 और 4 11 होते हैं, 11 की 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो 0 बराबर क्या हुआ, 7 हुआ। अब यहाँ पे मैच करते हैं, बस यहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। देखो डिब्बा बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, डिब्बा बराबर कितना, 5 है, और जो 0 है उसके बराबर कितना, 7 है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हमें देखो इसका स्टार वाले निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, और हमने यहाँ से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन निकालने के बाद ही हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। क्या थी, ट्रिक। आपको दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। देखो अगर हम 6 में 5 जोड़ें तो 11 हो जाएगा, एक हासिल यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो नीचे 4 रख दिया और यहाँ पे खाली जगह दे दी। देखो मैं आपसे बोलूं कि ये देखो खाली जगह है, यहाँ पे 4 है, और एक हासिल और जोड़ दो। इनको जोड़ने के बाद नीचे 0 आना चाहिए। अब 0 कब आएगा, देखो 4, देखो ये 1 और 4 जोड़ेंगे 5, और यहाँ पे हम 5 जोड़ेंगे, 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10, 10 की 0, जब तो हमारा 1 आएगा, जब तो हमारी यहाँ पे 0 आएगी और यहाँ पे 1 आएगा अगले वाले में जोड़ने के लिए। तो इसी तरीके से हमें काउंट करने पड़ते हैं। ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो में 20 क्वेश्चन दिए हैं, और 20 क्वेश्चन को आप पूरा देखना वीडियो को, और 20 में से कितने सही है ये कमेंट में जरूर बताना, और हर एक क्वेश्चन के साथ आप कमेंट किया करो आपको क्वेश्चन किस तरीके से लग रहे हैं। और देखो बीच बीच में मैं आपसे काम भी करवाऊंगा होमवर्क के लिए। यदि कोई बच्चा मेरे साथ जुड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करेगा, तो उसका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी के जो मेहनत नहीं करने वाले हैं, अनपढ़ मतलब जो पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मेहनत नहीं करना, वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जो मेहनत करना है और जिसको सिलेक्शन लेना है वो ही इस वीडियो को देखे। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला है, 1 से 100 तक संख्याओं में 11 के गुणजों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं बात को उसकी को। 1 से 100 तक की संख्याओं में 11 के गुणज। अब देखो 1 से 100 तक की संख्याओं में 11 के गुणज क्या है,
आप बता सकते हो 11 के गुणज कौन कौन से हैं? तो देखो आपको गुणज निकालने के लिए कुछ नहीं करना। कुछ का मतलब समझ रहे हो? कुछ भी नहीं करना आपको। 11 का गुणज निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना। ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आपसे 11 के गुणज पूछा, 1 से 100 तक पूछा है। 1 से 100 तक पूछा है तो 11 के गुणज कितने होंगे? 11 के गुणज कितने होंगे? देखो एक तो देखो 11 एकन 11, पहले पहाड़ा लिख लो। 11 एकन 11, 11 दूनी 22, 11 ती 33, 11 चौक 44, 11 पन्ना 55, 11 छिके 66, 11 सात 77, 11 आठ 88, 11 नन्नी 99। ठीक है? 11 धाम के 110। ठीक है? लेकिन उसने क्या बोला था? ठीक है? उसने क्या बोला था कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 11 की संख्या कितनी आती है? तो 110 को हम काउंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि ये पहुंच गया 100 से ऊपर, 100 से क्या है ज्यादा है, इसी वजह से इसको काउंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम यहाँ से काउंट करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें टोटल संख्या पता चलेगी। जो टोटल संख्या है जिनमें 9 का भाग जाता है, मतलब 11 का भाग जाता है, वो टोटल जो संख्या है वो 9 है। ठीक है? 9 है। लेकिन उसने पूछा है 100 में से, 100 में से, तो 9 बट्टे हम क्या करेंगे 100 गुणा, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 का गुणा करेंगे। ठीक है? अब देखो इस वाले 100 से ये वाला 100 कट गया, यानी कि 9%। ठीक है? आपका जो राइट आंसर आया वो कितना है? 9%। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है? बताओ किस बच्चों को समझ में नहीं आया? देखो देखो गुणज उसने बोला है 1 से 100 तक की संख्या में ऐसी कौन सी संख्या है? मैं आपसे बोलूं कि 1 से 100 तक ऐसी संख्या बताओ कि जिसमें 11 का भाग जाए, तो आप सबको पता है। देखो 11 होगी, 22 होगी, 33 होगी, 44 होगी, 55 होगी, 66 होगी, 67 77 होगी, 88 होगी, 99 होगी। तो यही तो संख्या है, इसके अलावा किसी में 11 का भाग नहीं आता। इन सब संख्याओं को गिनो, कितनी संख्या है? ये टोटल संख्या है भाई 9। उसने बोला 100 तक, 100 तक, तो हम नीचे देखो टोटल जो हमारी संख्या है कितनी है 100, तो हम नीचे 100 रखेंगे क्योंकि 100 तक पूछा है। और जब भी हम किसी संख्या को प्रतिशत में चेंज करते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा कर दिया, 100 से 100 कट गया, 9% बचा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, उसने क्या बोला? दो संख्याओं में 4:3 का अनुपात है। इसको देखो इशारों में उड़ा सकते हैं। ठीक है? इस क्वेश्चन को इशारों में उड़ा देंगे। ठीक है? यदि उनका गुणनफल, देखो हमारा जो अनुपात है, अनुपात कितना है? अनुपात, अनुपात कितना है? अनुपात है 3:, देखो 4:3 है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा मिटा के इसको 4 लिखते हैं। ठीक है? अब देखो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है? समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। देखो मैं आपको समझाने में टाइम लेता हूँ। 4:3 है। देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना था? 4:3 था। अगर हम 4:3 का गुणा करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x, क्योंकि देखो हमें संख्या तो नहीं पता, ये तो रेशियो है, ये तो अनुपात है। ये क्या है? अनुपात है। हमें रियली में संख्या नहीं पता, तो हमने रियली में संख्या मान ली 4। ठीक है? गुणा 3 बराबर के 432। इनका गुणनफल कितना था? 432। हमने 432 लिख लिया। अब देखो 3 का और 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4×3=12। देखो इसको भी x मान लो, जब मजा आएगा। जब x मान लोगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। ये तो हमने y माना है ना, इसको x मान लो। ठीक है? अब आपके लिए देखना कितना आसान हो जाएगा। इसको x मान लिया, जब x और x का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। ठीक है? बराबर के 432। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखना गौर से। ठीक है? अब देखो x² बराबर क्या करेंगे? 432 बट्टे कितने? 12। अब 12 का भाग देंगे, 12×3=36 और 12×8=12 84, 12×6=72, तो 36 बार आ रहा है। यानी x² बराबर कितना आया? 36। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये उसके इधर पहुंच जाएगा रूट में 36, तो यानी 6 आया। ठीक है? ये बात समझ में आई कि नहीं? अब जब 6 आया तो अब हमें पता चलेगी कि x की वैल्यू 6 है। तो देखो ये हमने रखा है 4x, देखो ये रखा था हमने 4x अनुपात 3x। अब देखो x की वैल्यू कितनी आई है? 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, यानी 4×6 अनुपात 3×6। ठीक है? 4 का गुणा 6 में करेंगे, 6×6=24। ठीक है? अनुपात और 36=18। उसने बोला है देखो ये आई रियली संख्या, ये है। उसने बोला है दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? अंतर पूछा, घटाया, यानी 24 में से अगर हम 18 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 6 बचेगा। राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है? अब बताओ किस बच्चे को समझ में नहीं आया? नहीं आया तो देखो मैं एक और बात बताता हूँ।
बहुत आसान तरीके से बताऊंगा आपको, समझने की कोशिश करना, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा और आपको इजी तरीके से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार आपने समझ लिया तो दूसरी बार समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। देखो मैं कराने को तो बहुत स्पीड करा दूँ, और यूट्यूबर देखे होंगे जो 1-1 लाख 1.5 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, उनको पढ़ाने तक का भी ढंग नहीं है, वो उल्टा सीधा आपको पढ़ा देते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता। वो सरल सरल से क्वेश्चन करा देते हैं और ऐसे क्वेश्चन कराते हैं जो आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं किसी से देखो वो तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। देखो हमें उनका अनुपात दिया है, संख्या नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे 4x अनुपात 3x, ठीक है। 4x और 3x हमने मान लिया, बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उसने बोला दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बोला है, तो गुणनफल हमें संख्या तो पता नहीं, ठीक है, ये x थी, हमें संख्या तो पता नहीं, तो अब हम क्या करेंगे 4x गुणा 3y, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना था, इनका गुणा दे रहा है 432, तो हमें यहाँ पे लिखना है 432, ठीक है। अब जब इनका गुणा करेंगे 4×3 12, ठीक है, इसको बाई मत लिखो, इसको x मान लो, तो इनका करेंगे x स्क्वायर बराबर 432, ठीक है। अब x बराबर देखो 12 गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। इधर करेंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो ये यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर के 432 बट्टे कितने 12। अब 12 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया था, 36 आया था। लेकिन अब हमें पता है कि 36 6 का वर्ग होता है, ठीक है। तो हमें इसको वर्ग में चेंज करेंगे, ये स्क्वायर लगा है, इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी एक्स बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 36। तो एक्स बराबर कितना आया, 6 आया। अब हमें पता चलेगी कि एक्स की वैल्यू 6 है। तो देखो हमारा जो समीकरण इसमें था, यहाँ पे x की वैल्यू 6 रख दो, तो सबसे पहले 4x था अनुपात 3x था, तो हम x की जगह कितना रख देंगे 6, और इस x की जगह भी रख देंगे 6, इनका गुणा कर दो, 4 6 24 अनुपात 36 18, ठीक है। अब 24 में से 18 गए तो 6 बचे। उनने बोला है कि इनका संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो हमने 24 में से बड़ी वाली में से छोटी वाली घटा दी, तो 6 आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसने बोला है सभी अंकों का प्रयोग करके 6 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें तथा उनका योगफल लिखिए। अंक दोहराए जा सकते हैं, अंक दोहराए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। उसको कैसे करेंगे, उसकी देखो मैं आपको शानदार सी ट्रिक बताता हूँ। वैसे तो आप सब पे आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप सब पे आता ही है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे देखो बड़ा अक्षर छांटेंगे बड़ी संख्या लिखने के लिए, कितना है 9 है, तो हमने 9 लिख लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि इन संख्याओं को करने देखो कितनी, 1 2 3 4 5, लेकिन उसने बोला 6 अंकों की, समझ रहे हो, संख्या दी है उसने 5 और पूछ रहा है 6 अंकों की, तो हम 9 9 के, उसने एक और बात बोल दी अंक दोहराए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो सबसे पहले बात याद रखना, 6 अंक होने चाहिए, कितने 6 अंक होने चाहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर बात याद रखना, अंक दोहराए जा सकते हैं, अंक दोहराए जा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। एक तो 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए और दूसरा अंक दोहराए जा सकते हैं, ये वाली दोनों बात याद रखना। तो हमने दोनों अंक दोहरा दिए और हम उसके बाद लिखेंगे 7, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 0, ठीक है। उसके बाद छोटी संख्या लिखेंगे, तो छोटा अक्षर कौन सा है 2, और 2 2 को 2 बार लिख दो। लेकिन ऐसा नहीं करना है, कुछ बच्चे 2 2 को 2 बार लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको करना ये है कि यहाँ पर 2 की जगह रखनी है 0, कितना रखना है 0, और 2 बार 0 0 रख दो, ठीक है। 2 बार क्या करना है 0 0 रख दो, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। उसके बाद कितना आएगा बताओ, 3 आएगा, फिर उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। अब इनको घटा दो। अब देखो घटाएंगे कैसे, ये बात याद रखना। यहाँ से कहाँ से ले, यहाँ हो गए 10, 10 में से 9 गए, कितना बचा 1, ठीक है, कितना बचा 1 बचा। नहीं उसने क्या बोला है, उसने बोला है योग पूछिए। देखो योग पूछा है जोड़, तो इन सबको जोड़ दो, घटाना नहीं अब जोड़ना है, ठीक है। उसने पूछा है योग, हम घटा रहे थे, हम सोच रहे थे कि इस तरीके के क्वेश्चन हम हमेशा घटाए आते हैं, तो हम घटा रहे थे। इसको जोड़ दो, 9 में 9 0 जोड़ेंगे तो ये 9 के 9 हो गए, ठीक है। 7 और 2 कितने हो गए 9 हो गए, यानी कि डबल 9 आया। इसमें डबल 9 है नहीं है, इसमें कितना है 98, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें डबल 9 है, लास्ट में 2 अक्षर देखो, इसमें 2 अक्षर है नहीं, इसमें 2 अक्षर हैं, इसमें 2 अक्षर हैं। अब देखो 2 आंसर तो हमने काट दिए, 2 बचे। अब देखो 3 और 3 कितने 6, यानी डबल 9 के बाद कितना आएगा 6, तो इसमें डबल 9 के बाद क्या है, देखो 3 9 9 के हैं, ये आंसर हो सकता है नहीं हो सकता, ये बचा यही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
देखो मैंने क्या कहा था कि मैं ट्रिक से कैसे कराता हूँ। ट्रिक जानते हो ट्रिक किसको बोलते हैं? आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। हर क्वेश्चन को 1 सेकंड में उड़ाने की ट्रिक यही है, ठीक है। सबसे पहले 4 ऑप्शन को देखो, हमने इस जोड़ को पूरा नहीं किया, हमने 3 अक्षर से पहचान लिया कि कौन सा आंसर हो सकता है। देखो पीछे से करना है और आपको 2-3 अक्षर ही लिखने हैं, उसके बाद अपने आंसर में मिलाना है, जो आंसर मैच कर जाए वही आंसर होगा। तो हमारा बी मैच कर रहा था, ठीक है। और देखो एक और बार मैं आपको यहाँ पे ट्रिक थोड़ी सी बताता हूँ, समझाता हूँ कि पीछे से हम कैसे काउंट करते हैं, वो बात बताता हूँ, ठीक है। देखो हमने दिख रहा था कि 9 9 के 2 आ रहे हैं, इसमें 9 9 के 2 नहीं है, क्योंकि 9 का और 8 का है, ये आंसर नहीं है। इसमें 8 और 9 का है, ये भी आंसर नहीं है। अब देखो इसमें 2 2 9 9 9 के 2 थे, इसमें भी 9 9 के 2 थे, लेकिन अगला वाला हमने जोड़ा जैसे ही आया 6, तो यहाँ पे एक 6 होना चाहिए, तो 6 इसमें है, यही आंसर है। इसमें 6 नहीं है, इसमें लगातार 3 9 9 है, तो ये आंसर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 9 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या होगा? अब देखो 9 का फाड़ा किन किन बच्चे पे आता है? 9 का फाड़ा 7 बार लिखना, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, 9 छके 54, 9 7 63, 9 8 72। 9 के प्रथम 7 गुणजों का, 9 7 63, 63 तक ज्ञात करना 7 गुणजों का। देखो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, तो इसको 72 को काउंट नहीं करना है, यहां तक इन सब संख्याओं को जोड़ दो, ठीक है। यहां तक क्या करना है, इन सब संख्याओं को जोड़ दो, तो आपको राइट इसका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी मैं ट्रिक बताऊं जोड़ने की, देखो जोड़ने की भी ट्रिक है एक, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 36 प्लस 45 प्लस 54 प्लस 63। कुछ बच्चे इनको जोड़ेंगे तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा बच्चों का, कि जोड़ेंगे कैसे, इतना लंबा है। तो देखो सब में 9 9 कॉमन तो आ रहा है, क्योंकि 9 के गुणज हैं, तो 9 तो सब में कॉमन आएगा, तो 9 निकाल लिया हमने बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा। 18 में से 9 निकाल लिए तो कितने बचे, 2 बचे, प्लस 27 में से 9 निकालिए कितने बचे, 3 बचे, ठीक है। 36 में से 9 निकालिए, 9 चौक 36। देखो 9 का भाग देते जाओ, 9 का भाग 18 में दिया 2 बार जाएगा, 9 का भाग 27 में दिया 3 बार जाएगा, 9 का भाग 36 में दिया 4 बार जाएगा, 9 का भाग 45 में दिया तो 5 बार जाएगा, 9 का भाग 54 में दिया तो 6 बार जाएगा, 9 का भाग 63 में दिया तो 7 बार जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, अब देखो आसान हुआ, इन सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद 9 का गुणा कर देना, ठीक है। देखो जोड़ेंगे 1 और 2 को, 2 कितने हो गए 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, यहाँ पे लिखेंगे 28, ठीक है। अब 28 तो आ गए हमारे। अब 28 में 9 का गुणा करना है, 9 8 72। देखो 28 में ऐसे लिख लो, 28 में 9 का गुणा कर दो, 9 8 72 की 2 हासिल 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 कितने होते हैं बताओ, 25, 252, 252 का है, इसमें है 252, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 252 है, तो इसका राइट आंसर 252 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो इन वालों को जोड़ना है, जोड़ 2 2 कितने होते हैं 4, 7 देखो 1 और 7 कितने होते हैं 8, 8 और 0 कितने होती है 8, 7 और 3 कितने होते हैं 10, ठीक है। इसको जोड़ दो 1, 8 और 7 कितने होते हैं 15 की 5 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 7 और 3 कितने होते हैं 10, ठीक है। इसको जोड़ दो 7 और 2 9, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 2 और 7 और 3 10। उसने बोला इनको जोड़ना है, जोड़ने के बाद परिणामी जो आएगा उनका आंसर आएगा, उनको घटते हुए क्रम में लिखना है। तो घटते हुए क्रम में जब लिखेंगे जब सबसे बड़ा पता होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये सबसे पहले नंबर पर ये आ रहा होगा। अब देखो सबसे पहले नंबर पर कहाँ पे आ रहा है ये, देखो इसमें आ रहा है, ये इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, ये दोनों में आ रहा है, देखो इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। उसके बाद देखेंगे इसके बाद छोटा कौन सा है, इससे छोटा है 5 वाला, ठीक है। तो इसके बाद 5 आएगा, ये आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, आप देख सकते हो, चेक कर लेना, इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला वाला देखना, अगला वाला देखो, इस वाले क्वेश्चन को बताओ कौन सा बच्चा करेगा। का दशमलव समतुल्य ज्ञात करना है, तो देखो 2 तो सेफ है, ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना। 3 में देखो, 3 में जब 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 1 अंक बाद दशमलव लगा दो, 10 का भाग देंगे तो पॉइंट आएगा, 0.3 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.3, ठीक है। प्लस 21 में 25 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। 21 में जब 25 का भाग देंगे तो आएगा 0.84, ठीक है। दे लेना, आप भाग देके चेक कर लेना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, 20-25 क्वेश्चन है, इसमें 40 मिनट लगती है, वीडियो लंबी हो जाएगी। प्लस इसमें भाग देंगे तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि 0.005। अब इन सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो जोड़ना है,
देखो 2 तो सेफ है ही, तो सामने तो 2 ही आएगा। अब देखो इनको जोड़ेंगे, तो देखो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ो, आपस में जोड़ लो, ठीक है। जोड़ना आता है कि नहीं, देखो ऐसे जोड़ना नहीं आता तो ऐसे जोड़ दो, 2.000 ऐसे लिख दो, यहाँ पे लिख दो 0.3, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 0.84, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 0.005। अब इन सबको जोड़ दो, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 5 रख दो, 4 के नीचे कुछ नहीं 4 लिख दो, 8 और 3 कितने होते हैं बताइए, 11, 11 की 1 हासिल 1, पॉइंट लगाओ तो यहाँ पे 3 लिख दो, देखो पॉइंट लगाओ, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। अब आप राइट आंसर इतना चलो कौन सा है, 145, देखो 3.145 ये इसका राइट आंसर, यही मैच कर रहा है जोड़ने के बाद, ठीक है। तो आप आराम से जोड़ सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। अगला देखो ये वाला क्वेश्चन, डायरेक्टली करके दिखाऊं, देखो हमेशा हमें देखो इसमें हर को काउंट करना है, देखो हर वाली ट्रिक से करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा हर ट्रिक, ठीक है। हर वाली ट्रिक क्या होती है, तो मान लो देखो मैं समझा दूं पहले, 5/2 है, ठीक है, प्लस 5/2 है, प्लस देखो प्लस 4/6 है। अब देखो इसको कैसे करेंगे कि देखो ये 6 है तो हमें ये भी 6 बनाना पड़ेगा, जब ये 6 बनाना पड़ेगा तो 3 का गुणा यहाँ कर देंगे और 3 का गुणा यहाँ कर देंगे। अब देखो ये समान हो गए, नीचे नीचे वाले समान हो गए, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर डायरेक्ट ही करते जाना है और आपका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक है। देखो ये 4 है तो हमें ये भी 4 करना पड़ेगा, तो 2 का गुणा यहाँ और 2 का गुणा यहाँ। अब देखो 3 दूनी कितने हो गए, 6/4 माइनस 5/4। अब आपको साफ साफ दिख रहा है ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो 6 में से 5 गए तो कितना बचा, 1/4, ठीक है। तो ये कट के कितना आया, 1/4, ठीक है। अब देखो ये 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। देखो ये था, अब देखो इस वाले को करेंगे, यहाँ तक करेंगे, इस वाले को देखना 3/4 था माइनस 1/4 था, जब भी हर समान है तो ऊपर वाली में से घटा देते हैं, 3 में से 1 गया तो कितना बचे, 2/4, और 2 से इसको काट देंगे तो कितना बचा, 1/2, ठीक है। अब देखो ये भी पूरा खत्म हो गया, इसकी जगह आया 1/2। अब देखो ये वाला पोर्शन रहा यहाँ तक देखना, गौर से देखना, और 1/2 इसमें माइनस करना, देखो समझना, 2/3 प्लस 5/12, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखो ये 12 है तो इसमें 4 का गुणा करेंगे, ये भी 12 हो गया, इसमें 4 का गुणा करेंगे, ये भी 12 हो गया, 4 दूनी कितने होते हैं, 8, 8 और 5 कितने होते हैं, 13, 13/12, ठीक है, माइनस ये कितना था, 1/2, 1/2, ये 12 है तो इसको भी 12 करेंगे तो 6 का गुणा यहाँ करेंगे और 6 का गुणा यहाँ करेंगे, तो ये भी 12 हुआ, ये भी 12 हुआ, और ऊपर देखो 13 में से 6 गए तो कितने बचे, 7, 7 बट्टे कितने हो गए, 12, 7/12 हो गए, ठीक है। तो ये भी खत्म हुआ, ये पूरा खत्म हो गया, 7/12 आया यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रिक चल रही है बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखो यहाँ पे देखेंगे, अब देखो 6/7 गुणा, देखो ये लिख रहा है 6/7, ये को यहाँ पे देखो 6/7 गुणा, अब देखो ये कितना आएगा, 7/, देखो 7/12, तो यहाँ पे लगाएंगे 7/12, ठीक है। अब 7 से 7 कैंसिल और 6 से इसको काटेंगे 2 बार, 1/2 आया। अब देखो लास्ट में जो बचा है हमारा कितना बचा, 7/10, तो यहाँ पे लगाएंगे 7/10, माइनस का चिन्ह है। अब देखो ये 10 है तो ये भी 10 बनाना पड़ेगा, यानी 5 का गुणा नीचे, 5 का गुणा ऊपर। अब देखो 7 का 7/10 तो है ही, माइनस 5 दूनी 10, नीचे 10 है और 5 एकन 5, 7 में से 5 गए तो कितने बचा, 2/10, 2/10। अब आपका आंसर आया, 2 से इसमें भाग दे दो तो 1/5। अब कहाँ है 1/5, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, 1/5। तो इस तरीके से आप एक लाइन में कर सकते हो, कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जितना मुझे टाइम लग रहा है वो समझाने में लग रहा है, ठीक है। टाइम इसमें मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगी, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला संख्याओं 10 से 34 तक आने वाली अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या का लगभग प्रतिशत ज्ञात कीजिए, परसेंटेज पूछा है। तो देखो 10 से 34 तक टोटल जो संख्या है हमारी 25 है, देखो 10 से 20 तक कितनी संख्या हुई, 10 संख्या, 20 से 30 तक कितनी संख्या हुई, 10 संख्या, और 30 से 34 तक कितनी संख्या हुई, 4 संख्या। अब देखो 4 संख्या में एक 10 और काउंट कर लो, 10 का ही तो पूछा है, 10 से हमने इसके बीच में ये 10 संख्या है, अगर 10 को काउंट करेंगे तो ये हो जाएगी 25 संख्या। तो हमारी जो टोटल संख्या है कितनी है, 25, यानी कि 10 से लेकर 34 तक की जो टोटल संख्या है वो कितनी है, 25। लेकिन उसने बोला है तक आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या। अब अभाज्य संख्या कौन सी है ये ज्ञात करना है, समझ रहे हो कि नहीं, अभाज्य संख्या कौन सी है बताइए। तो अभाज्य संख्या देखो 10 से 34 तक निकालनी है, ठीक है। देखो 10 के बाद कितनी आएगी, 11 अभाज्य संख्या है, ठीक है। 11 के बाद कितना है, 13 भी है, 13 के बाद 17 भी है, ठीक है। 17 के बाद 19 भी है, 19 के बाद 23 भी है, 23 के बाद
29 भी है, 29 के बाद 31 भी। अब यहाँ से याद गिन लो कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 31 तक। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अभाज्य संख्या है, ठीक है। कैसी है? 7 अभाज्य संख्या। टोटल संख्या हमारी थी 25, गुणा कितने बताओ, गुणा कितने 100, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है, ठीक है। अब देखो 25 से इसको काटेंगे क्या बार, 4 बार, और 7 का गुणा 4 में करेंगे, 7 चौक कितने हो गए 28 हो गए, 28%। ऑप्शन नंबर ए आया इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो उसने बोला प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक पूछा है। इसको देखो मैं बताता हूँ, प्राकृतिक संख्या हमारी कौन कौन सी है, हमारी देखो 1 है, गुणा करो 2 है, गुणा करो 3 है, गुणा करो 4 है, गुणा 5, गुणा 6, गुणा 7, गुणा 8, गुणा 9, ठीक है। अब देखो 9 तक पूछा उसने, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इनका गुणनफल में इकाई का अंक पूछा है। तो देखो मैं इसकी ट्रिक बता दूं, जहां जीरो आए वहीं रुकना है, ठीक है। और देखो जीरो का, देखो एक और बात याद रखना, सेकंड नंबर बात याद रखना, जीरो का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो मान कितना होता है, गुणा करते हैं तो मान 0 ही आता है, ठीक है कि नहीं। अब देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 1 2 आया, 2 का गुणा 3 में करेंगे, 3 दूनी 6 आया, 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 6 24 की 4 आया, ठीक है। अब देखो 4 में हमें 2 से मतलब नहीं है, हमें 4 से मतलब है। अब 4 का गुणा 5 में करेंगे, कितना आया 20 आया, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जहां 0 आ जाए वहीं रुकना है, तो यहाँ पे 0 आया, यहीं पे रुकना है। और अब 0 का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो हमेशा मान कितना होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये थी हमारी ट्रिक, मात्र 1 सेकंड में। पूरे यूट्यूब पे घूम लेना, ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी, मात्र 1 सेकंड में मैं बता रहा हूँ बिना किसी सॉल्यूशन के। ये थी मेरी ट्रिक, और हर ट्रिक में मैं आपको ऐसे ही फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला नहीं ये ट्रिक है, ट्रिक से कराऊंगा तो आपको 1 सेकंड में रुकना है वहीं पे। मैंने क्या कहा था, 0 आएगी वही आंसर होगा, इसमें 0 आ गई तो 0 ही आंसर होगा, ठीक है। 0 नहीं आती तो आंसर करते जाते, गुणा करते जाते लास्ट वाली से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 37 से 58 और 86 को विभाजित करने पर सदा 2 शेष बचे। यानी कि एक ऐसी संख्या है, देखो 4 ऑप्शन पर हमें नजर डालनी है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक ऐसी संख्या है कि अगर हम उसका भाग देते हैं तो हमेशा शेष फल 2 बचता है। तो आप सबको साफ साफ दिख रही है, देखो साफ साफ इसलिए दिख रही है, 37 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 5 बार जा रहा है, कितने शेष बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं हमेशा 2, ठीक है। अब 7 से 58 में देंगे, 58 में चेक कर लो, 7 से 7 8 56, 8 बार जा रहा है, 56 आ रहे हैं, शेष कितने बच रहे हैं, शेष फिर भी 2 बच रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से 86 में देंगे 7 का, 7 एकम 7, ठीक है, 1 बचा, 7 दूनी 14, और शेष कितना बच रहा है, शेष फिर बच रहे हैं 2। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 7, वो संख्या 7 है जिससे हमेशा शेषफल 2 बचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, निम्न को सरल करने पर क्या परिणाम मिलता है। तो हमें क्या करना है, देखो इसको जोड़ना है, 3 और 2 कितने हुए 5.1 माइनस के 1.7 आ रहा है। यहाँ से देखो 5.1 में से 1.7 घटाने हैं, तो यहाँ से कहाँ से ले ली, यहाँ कितने हो गए 11, 11 में से 7 गए तो कितने बचे 4 बचे, पॉइंट लगा लो, यहाँ कितने बचे 4, 4 में से गए तो कितने बचे 3 बचे, यानी 3.4 आया। ये पूरा सॉल्यूशन करके 3.4 आया, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 पॉइंट, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। अब देखो 4.4 में से 3.4 घटाएंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह है ये, ठीक है, माइनस का चिन्ह आपको दिख रहा है तो हमने ये कर दिया माइनस। अब इसको घटाएंगे, 4 में 4 गए 0, 3 में 4 गए तो कितना बचा 1 बचा, यानी कि हमारा ये पूरा कट के आया था 1, ठीक है 1। अब देखो यहाँ पे कितना है, ये 3.57। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 3.57 में से 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो कितना बचा 2.57, ठीक है। अब देखो ये भी पूरा कट गया, इसके बदले में आया 2.57। अब देखो 12 यहाँ पे लिखते हैं 12.43 में 2.57 को जोड़ेंगे, देखो 7 7 और 3 कितना हो 10, 10 की 0 हासिल 1, 4 और 5 9 1 10 की 0 हासिल 1, ठीक है, 2 2 4 और 1 5 और 1 15 आ रहा है इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप आराम से चेक कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, कोई भी तरह की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आप आराम से चेक कर सकते हो, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को लिखते जाना है आपको, पूरे क्वेश्चन लिखो आराम से, ठीक है। और मैं आगे नेक्स्ट कराऊंगा, थोड़ा सा मैं थोड़ा पानी पी लूँ यार।
गला थोड़ा बैठ जाता है पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अब देखो इस वाले में अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन को देखो, भाग किन किन बच्चों पे आता है, ठीक है। आपको क्या देना है, भाग देना है। भाग कैसे देना है, 290 का भाग देना है कितने में, 786,480, इसमें भाग देना है। देखो जीरो से तो जीरो काट देना, ठीक है। अब देखो 29 का भाग देना है, और जो बच्चा 29 का भाग देगा वो राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। कमेंट में आंसर बताना इसका क्या है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। सही है कि नहीं। कुछ बच्चे जो नए हैं उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़े टफ दिख रहे होंगे, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको लिए तो सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं क्या है, बताओ। अगर मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे कमेंट में लिखेंगे वो पहले सॉल्यूशन करना, क्योंकि देखो भाग है यार, भाग मैं ही करके दिखाऊंगा आपको, भाग तो आपसे करना चाहिए ना, भाग आपको ही करना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है ना। तो थोड़ी सी मेहनत आप भी करो मेरे साथ। देखो भाग और जोड़ ये वाले क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन था, ठीक है। साथ ही साथ अभी और क्वेश्चन देखना, बहुत मजेदार आएंगे, ठीक है। तो ये भाग करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किस किस का सही गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसको डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं। उसने बोला है निम्न को सरल करने पर प्राप्त परिणामी का निकटतम मान है। निकटतम यानी किसके पास आ रहा है, किसके नजदीक आ रहा है, ठीक है। देखो 7 का गुणा 9 में करेंगे, 9 7 कितने होते हैं, 63, ठीक है। अब देखो सामने कोई संख्या है नहीं है, इसमें सामने कोई संख्या नहीं है, तो बस काम हो गया, 63 राइट आंसर हो गया, 63, ठीक है। इससे ज्यादा आसान थी, ये थी हमारी ट्रिक, ठीक है। इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता ये सवाल, ठीक है। इससे ज्यादा आसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखो हमने 9 का गुणा 7 में किया, 9 7 63, तो 63 ये राइट आंसर आया था। और देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ भी जीरो, पॉइंट के इधर संख्या है लेकिन पॉइंट के इधर नहीं है। उसने पूछा निकटतम किसके आ रही है, तो निकटतम 63 की आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें हमने 14 प्लस किया, 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 इसमें भी 14 है, इसमें भी 14, सब में 14 14 है। तो देखो 51, 71, 91, यही तो लास्ट वाली संख्या है। देखो लास्ट वाली संख्या, अब इसमें 14 जोड़ेंगे, इसमें 14 जोड़ेंगे, इसमें 14 जोड़ेंगे, ठीक है। आप देख लो राइट आंसर आ जाएगा। देखो 4 और 1 5, 5 और 1 6, 65 कहाँ है, इसमें 65 है नहीं, आंसर नहीं है। इसमें 65 है, इन तीनों में 65 है आंसर। 4 और 1 5, 7 और 1 8, ठीक है। 85 है, इसमें 85 नहीं है, आंसर नहीं है। इसमें 87 है, आंसर नहीं है। इसमें 85 है, ऑप्शन नंबर बी। हमने पूरा देखो, तीसरा तो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यही तो हमारी ट्रिक है, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। हमें यहाँ से ही हमारा आंसर पता चलेगा, दो दो क्वेश्चन को करने के बाद ही हमारा पता चलेगा कि यही आंसर होगा, हमें तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसको देखो, चावल 50 रुपए प्रति किलो से मिलते हैं। एक स्टोर ने, देखो एक स्टोर ने चावल 10% छूट देना आरंभ किया। 10% छूट यानी कि 100 रुपए पे 10 रुपए की छूट दे दी, तो 90 रुपया, ठीक है। समझने की कोशिश करना। तो रुपए इतने में कितने किलोग्राम चावल मिलेंगे, सही है। चावल की रेट पूछ रहा कितने मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि देखो 50, यहाँ पे लिखो 50 किलो प्रति किलोग्राम के, देखो किलोग्राम से मिलता है, 50 किलो प्रति किलोग्राम से मिल रहा है। अब देखो 10% की छूट दे दी, तो 90 रुपए पे 100 रुपए, ठीक है। अब एक 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 9 पन्ना 45, ठीक है। इसका जो दो गुणा है वो 45 आया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि ये देखो 200 इतने रुपए में किलोग्राम चावल मिलेगा। अब देखो इतने रुपया में, देखो 202.50 रुपए में कितने चावल मिलेंगे, ठीक है। उसने चावल की रेट पूछी है, लेकिन वो जो टोटल चावल थे 45 थे, तो 202.5 में 45 से भाग देंगे, तो इसको जीरो को हटाएंगे यहाँ से, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 9/2। अब 2 का भाग देंगे, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 1/2। देखो ऐसा कहीं है 4 से 1/2, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है और आप आराम से कर सकते हो। जो भी बच्चे नए हैं उनको नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहोगे और मेरी पूरी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखो, उसने बोला किस प्रतिशत, देखो उसने बोला प्रतिशत, तो इसमें हमें साफ साफ देखा प्रतिशत पूछ रहा है। वार्षिक दर से इतने रुपए, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो हमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला पता है, साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे कितना 100। साधारण ब्याज कितनी है बताइए, साधारण ब्याज है 23.66। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, लिखेंगे बताओ, साधारण ब्याज कितनी है, साधारण ब्याज आपको पता है कितनी है। देखो उसने बोला किस प्रतिशत वार्षिक दर से इतने रुपए, साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाता है, ठीक है। तो 5 वर्ष में इतने रुपए हो रहा है, ठीक है। साधारण ब्याज कितनी है 23 रुपया, 23.66 रुपया, ठीक है। साधारण ब्याज पूछ रहा है और जो हमारा मूलधन है ये है, तो हमें पूरी साधारण ब्याज पता होनी चाहिए। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तभी तो हमारी साधारण ब्याज निकलेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो देखो हमारा मूलधन कितना है, मूलधन बराबर लिखेंगे यहाँ पे 18.2, ठीक है। और हमारा जो टोटल अमाउंट कितना है वो है 23। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 23.66, इसमें से 18.200 घटाएंगे तो हमारी क्या निकलेगी, साधारण ब्याज निकलेगी। साधारण ब्याज निकलेगी 5 रुपया कितने पैसा 46, ठीक है 46, ये थी हमारी साधारण ब्याज। तो इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 5.46 बराबर के मूलधन कितना आया था 18 पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे 18.200 गुणा दर पूछ रहा है, दर तो दर हम यहाँ पे लिखेंगे, समय कितना है 5 वर्ष है बट्टे 100, ठीक है। अब देखो 100 से इसमें गुणा करेंगे इसमें तो ये हट जाएगा पॉइंट, तो 576 बराबर के 18.200 पॉइंट है गुणा 5 गुणा दर, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 91 गुणा दर बराबर के 576। अब 91 से इसमें भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा, तो दर हमारी आई कितनी 6%, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया 6%, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 51 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। देखो मैं बताऊं 51 से 80 के बीच, देखो ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अभाज्य संख्या छांटना है। 51 के बाद कौन सा आएगा 53 आएगा, ऐसे करके अभाज्य संख्या छांटना, उनको गिन लेना कितनी है, तो इसका राइट आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना है आपको, और थोड़ी सी मेहनत करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये वाला देखो, इसमें देखो किस तरीके से ट्रिक काम कर रही है। देखो 2 का गुणा 3 में करेंगे कितना हुआ 3 दूनी 6, 6 में से देखो नीचे वाला है इसको माइनस करेंगे तो कितना बचा, माइनस करेंगे तो 5 बचा। अब देखो 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना हुआ 12, 12 में से ये वाला 2 माइनस कर दिए कितने बचे 10। अब देखो 5 6 कितने होते हैं, इसका मल्टीप्लाई करना है 30, 30 में से ये वाले 10 गए तो कितने बचे 20। अब देखो 7 8 कितने होते हैं 56, 56 में से नीचे वाले 16 गए तो कितने बचे 0 40, तो आपका राइट आंसर 40, ठीक है। ऑफ कोर्स ये हमें ये जरूर बताना कि आपका 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा है, ठीक है, और हमें भी पता चल जाएगा। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।